हम पढ़ रहे हैं बाबा साहब की पुस्तक हिंदू धर्म की 24 पहेलियाँ। पहेली संख्या 3 और इस पहेली का शीर्षक है वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों के साक्ष्य। वेदों की उत्पत्ति की खोज वेदों के साथ ही उत्पन्न हो गई थी। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग है। वह प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। सामवेद और यजुर्वेद वेदों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहते। जिस अन्य वेद में ये संदर्भ है वह है अथर्ववेद। उसने वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं की हैं। एक व्याख्या इस प्रकार है, काल से ऋक ऋचाएँ प्रस्फुटित हुई और यजुर काल से उपजा। अथर्ववेद में इस विषय पर दो अन्य प्रसंग हैं। इनमें से प्रथम बहुत विवेकपूर्ण नहीं है, जिसे उसी की भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है, घोषित करो कि स्कंभ कौन है, संवर्धक सिद्धांत जो आदि ऋषियों ऋक, साम, यजुर, पृथ्वी और ऋषियों का पालक है। बताओ वह स्कंभ कौन है जिसके ऋक ऋचाएँ प्रस्फुटित हुई, जहाँ से वे यजुर से संक्रमित हुई, जिससे शाम मंत्र उत्पन्न हुए, अथर्वन और अंगिरिस के मंत्र उसकी वाणी है। स्पष्ट यह है कि यह उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं कि ऋक, साम और यजुर्वेद स्कंभ से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या है कि ऋक, साम और यजुर्वेद इंद्र प्रदत्त हैं। वेदों को अपनी उत्पत्ति के बारे में स्वयं ही बताना है। वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। हमको ये पूछताछ करनी ही चाहिए कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। केवल शतपथ ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण में वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। शतपथ ब्राह्मण में कई व्याख्याएं हैं। एक प्रजापति को वेदों का सृष्टा मानती है। उसके अनुसार आरंभ में एकमेव प्रजापति ही ब्रह्मांड थे। उनकी इच्छा हुई मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। उन्होंने उपासना की, तप किया। जब वे उपासनालीन थे, ध्यानस्थ थे, तो तीन तत्वों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, वायु और आकाश। उन्होंने उसमें ऊष्मा का संचार किया। उस ऊष्मा से तीन तेज उत्पन्न हुई, अग्नि जो शुद्ध करती है, पवन अथवा वायु और सूर्य। इन तीनों तेजों में ऊष्मा का संचार किया। उनके ताप से तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। उन्होंने इन तीन वेदों में ऊष्मा का संचार किया। उनमें से तीन तेजों में तत्व की उत्पत्ति हुई, भू ऋग्वेद से, भुवः यजुर्वेद से और स्व सामवेद से निकले। अब ऋग्वेद अधर्व्यू का अधिष्ठाता बना और सामवेद उद्गत्री का कर्ता बना, और तीन विधाओं से ब्राह्मण का कार्य इन तत्वों के माध्यम से निर्धारित हुआ, जैसे कि तीनों वेद आपस में एक हैं। शतपथ ब्राह्मण प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति की भिन्न व्याख्या करता है। वह कहता है कि प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई मेरी अभिवृद्धि हो, मेरा विस्तार हो। वे उपासना में बैठ गए। उन्होंने घोर तप किया। इस तप से उन्होंने सर्वप्रथम पवित्र त्रिविध विज्ञान प्रज्ञा की रचना की। ये उनका आधार बना। उन्होंने कहा प्रज्ञा ब्रह्मांड का मूल है। वेदों के अध्ययन के पश्चात पुरुष को स्थायी आधार मिलता है, क्योंकि प्रज्ञा उसका मूल है। इस आधार पर प्रजापति ने घोर तप किया। उन्होंने वाणी से जल की रचना की। उन्होंने वाच की भी रचना की थी। उसके विस्तरण से जल अप कहलाया। उसकी सर्वत्र व्यापकता से वह वार बना। उन्होंने चाहा मेरा जल से विस्तार हो। इस त्रिविध विज्ञान से वे जल में प्रविष्ट हुए। तब एक अंडज ऊपर उभरा। उन्होंने उसे सरकाया और कहा भव भव पुनर्भव। तब प्रज्ञा का जन्म हुआ, त्रिवेद विज्ञान। फिर पुरुष ने कहा प्रज्ञा ब्रह्मांड की प्रथम सृष्टि है। पुरुष के समक्ष सर्वप्रथम प्रज्ञा की रचना हुई।
इसीलिए यह उसका मुख बनी। इस प्रकार वे आगे कहते हैं, वह अग्नि के समान है क्योंकि प्रज्ञा अग्नि का मुख है। सतपथ ब्राह्मण में तीसरी व्याख्या इस प्रकार दी गई है, मस्तिष्क सागर है। मानस सागर से वाच द्वारा भगवान ने कुदाली से त्रिविध विज्ञान को खोदकर बाहर निकाला। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण किया, प्रज्ञावान देवता जाने। उन्होंने उस सामग्री को कहाँ रखा जिसे ईश्वर ने तेज धार कुदाली से खोदकर बाहर निकाला था। मस्तिष्क समुद्र है, वाच तीव्रधार कुदाली है, त्रिविध विज्ञान समीदा है। इस संदर्भ में इस मंत्र को उच्चारा, वह मस्तिष्क में समा गया। ब्राह्मण की तीन व्याख्याएं हैं। वह कहता है कि वेदों के कर्ता प्रजापति हैं। वह ये भी कहता है कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और तत्पश्चात तीन वेदों की रचना की गई। इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्या का प्रजापति से कोई तात्पर्य नहीं। इसके अनुसार वाच या वाणी अविनाशी है, वह पूज्यों में प्रथम प्रसूत है, वेदों की जननी और अनस्वरता का केंद्र बिंदु है। हम में आनंदोपार्जन कर वह यज्ञ में प्रवेश करती है। मेधावी ऋषि, मंत्रों के सृष्टा, जिसका अनुग्रह तप और कठोर उपासना से प्राप्त करते हैं, ऐसी रक्षा की देवी सरस्वती मेरा आह्वान सुनने को उद्यत हो। इस सब के ऊपर ब्राह्मण तीसरी व्याख्या देता है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए हैं। उपनिषद ने भी वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या सतपथ ब्राह्मण के समान है, अर्थात ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से और सामवेद सूर्य से। बृहदारण्यक उपनिषद ने दो व्याख्याएं दी हैं। एक स्थान पर उसमें कहा गया है, आर्द्र काठ से अग्नि उपजी, उससे भिन्न भिन्न धुएं उठे, इसकी श्वास प्रक्रिया से महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद बना। इतिहास, पुराण, विज्ञान, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, विभिन्न प्रकार के भाष्य बने। यह सब उसका श्वास है। अन्य स्थान पर वह कहता है, प्रजापति द्वारा वाच की रचना की गई और उसके और आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त तत्वों का सृजन हुआ है। उसी वाच और आत्मा के माध्यम से उसने सबका सृजन किया, चाहे वह ऋग्वेद हो, यजुष, साम, छंद, यज्ञ या विभिन्न जीव जंतु हो। तीन वेद, तीन तत्व, वाच, मानस और श्वास। वाच ऋग्वेद है, मानस यजुर्वेद और श्वास सामवेद। अब हम स्मृतियों पर आते हैं। मनुस्मृति में वेदों की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। एक स्थान पर वह कहती है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है। उसी ब्रह्म ने आरंभ में वेद से शब्द सृजन कर पृथक पृथक नाम, क्रम तथा व्यवस्था बनाई। उसी भगवान ने इंद्रादि देव, क्रम, स्वभाव, प्राणी, अप्राणी, साध्यगण और सनातन यज्ञ की सृष्टि की। इस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया। एक अन्य स्थान पर ऐसा आभास मिलता है कि प्रजापति वेदों का जनक है, जैसा कि निम्नांकित से प्रकट है। ब्रह्मा ने ऋक आदि तीनों वेदों से क्रम से ए, उ, मैं इन तीन अक्षरों तथा भू, भुव और स्वह इन तीनों व्याहृतियों को निकाला है। परमश्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऋक आदि तीनों वेदों से तत् शब्द से प्रारंभ होने वाला इस सावित्री अथवा गायत्री का एक तिहाई पद निकाला है। ओमकार, पूर्विका, ये तीनों भू, भुव, स्वह अनस्वर तत्व नाश रहित और त्रिपदा गायत्री वेदों का मुख है। वेदों के संबंध में पुराणों का क्या कहना है, ये भी एक दिलचस्प बात है। विष्णु पुराण में कहा गया है, फिर अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋक, त्रिवृत, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों की रचा। दक्षिण मुख से यजु, त्रिष्टुपछंद, पंचदशस्तोम, वृहस्पति तथा उक्कते की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तशतस्तोम, वैरूप और आतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विस्तृत स्तोम अथा वेद, आप्तोर्यात्मण, अनुष्ट छंद, अनुष्टपछंद और वैराज छंद की रचना की। भागवत पुराण में कहा गया है, एक बार जब चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से वेद प्रस्फुटित हुए, वे जानने के लिए ध्यान लगा रहे थे कि मैं पहले की भांति सृष्टि का कैसे विस्तार करूं। उन्होंने अपने पूर्व मुख और अन्य मुखों से ऋक, यजुष, साम और अथर्ववेद की रचना की।
उसी के साथ प्रशस्ति, यज्ञ, ऋचाएँ और प्रायश्चित की भी सृष्टि हुई। मूल रचना में इस स्थान पर कुछ अंश छूटे हुए लगते हैं क्योंकि अगले भाग से उसका तारतम्य नहीं है। उसकी आंखों में प्रविष्ट होते हुए उससे एक नर चतुष्पद उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म की तरह कामुक, अवर्णनीय, सनातन, अक्षय, दैहिक संवेदनाओं और गुणों से रहित था, जो विशिष्ट मेधा से दमक रहा था, चंद्रमा की किरणों की तरह शुद्ध था और शब्दों में साकार था। भगवान ने ऋग्वेद की रचना की। उन्होंने अपनी आँखों से यजुर्वेद को बनाया, जीवास के छोर से सामवेद की रचना की और सिर से अथर्ववेद रचा। अपनी रचना के साथ ही ये वेद क्षेत्र में परिवर्तित हो गए। फिर उन्हें वेदों के गुरु प्राप्त हुए क्योंकि उन्हें वेदांति प्राप्त हुई। फिर इन वेदों ने अनादि सनातन ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति की, एक अपने गुणों से संपन्न स्वर्गीय पुरुष की रचना की। उसमें प्रजापति को भी सृष्टा स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात जगदीश्वर सृष्टि की इच्छा से मन ही मन कुछ विचार करने लगे। हिरण्यगर्भ प्रजापति के मुख से ओम शंख प्रकट हुआ। भगवान ने उससे कहा, तुम अपने स्वरूप का विभाजन करो। उस पुरुष ने वाणी पर बार बार विचार किया कि अपने स्वरूप का विभाजन कैसे करूं। इस विषय मुझे संदेह है। हरिवंश का इस बारे में कथन है। ऐसा सोचते हुए भगवान के मुख से ओम का उच्चारण हुआ। इस शब्द की समस्त पृथ्वी, वायु और आकाश में गूंज ध्वनित हुई। इस मस्तिष्क के परम तत्व को जब देवों के देव बार बार उच्चारित कर रहे थे, तब उनके हृदय से वष्टकार प्रकट हुआ। इसके बाद पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और स्वर्ग की सारभूता भूभुवः स्वः महास्मृतिमयी व्याहृतियाँ जन्मी। फिर श्रेष्ठ देवी गायत्री पैदा हुई जो 24 अक्षरों से युक्त है। भगवान ने उस पद का स्मरण करके सावित्री मंत्र को प्रकट किया। फिर प्रजापति ने ब्रह्मयुक्त कर्म के द्वारा ऋक्, सम, अथर्व, यजु नामक 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। इस प्रकार वेदों की सृष्टि के विषय में हमारे सामने 11 भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए, स्कंभ पर आधारित हैं। उससे विलगित बालों और मुख से निकले। इंद्र ने उत्पन्न की, काल से जन्मे। अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुई। प्रजापति और जल से पैदा हुई। ब्रह्म की श्वास से निकले। भगवान ने मानस सागर से खोदकर निकाला। ब्रह्म की दाढ़ी के बालों से निकले। वाच का विस्तार है। एक सीधे से सवाल को जो एक पहेली है, जवाबों के बियाबान में भटका दिया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर ब्राह्मणों के घड़े हैं। वे एक ही वैदिक सिद्धांत के मानने वाले हैं। प्राचीन धार्मिक कहानियों की यही गढ़ने वाले हैं। इस सीधे से सवाल के ऐसे अजीबोगरीब और अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए हैं? ये थी साथियों हिंदू धर्म की 24 पहेलियों में से पहेली 3। वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों के भिन्न भिन्न साक्ष्य, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा रची गई कपोल कल्पनाएं और पोगापंथी का ये सीधा सा सबूत बाबा साहब ने बड़े ही व्यवस्थित स्वरूप में पहेली 3 में उद्धृत किया है। थैंक यू।